नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। इनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 8 योगों के विधान की पद्धति वो चल रही है। उसमें पेज नंबर 288 सेकंड पैराग्राफ। आज से शुरू करते हैं। कल ये बताया था कि जो दूसरे अकेले जो चार अनुयोग बताए हैं उससे बाहर भी जैन शास्त्रों की रचना की गई है। तो उसमें हमने देखा कि औषधिक आदि के जो होते हैं मंत्रादिक के होते हैं, है ना, जहाँ पे चमत्कार आदि बताए हैं, वो सारी बात बताई हैं। तो बोले कि वो किस किस कारण से लिखे गए हैं। तो यहाँ पंडित जी ने बताया कि वो इस कारण से लिखे गए हैं कि जो जिनको इसमें रुचि है वो कहीं बाहर जाके नहीं भटके। तो वो कहीं बाहर जाने की अपेक्षा, भटकने की अपेक्षा वो यहीं पे रुके, इसलिए उन शास्त्रों की यहाँ रचना की गई है। और वो शास्त्र ऐसे रचे गए कि उनका भी जो है वो उनका जो कारण ये है कि वो यहीं पे रुके और फिर उसके बाद वो जिन धर्म में ही लगे रहें और कभी ना कभी कम से कम मार्ग से तो इसी में ही रहेंगे, भटकेंगे नहीं। तो वो जाके वापस कभी तत्व ज्ञान कभी ग्रहण कर सकते हैं, तत्व अभ्यास कर सकते हैं। तो उस कारण से उन शास्त्रों की रचना की गई है। इतनी अपनी चर्चा हुई थी। अब आगे अपन यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ इतना है कि यह भी जैन शास्त्र हैं ऐसा जानकर इनके अभ्यास में बहुत नहीं लगना। यदि बहुत बुद्धि से इनका सहज जानना हो और इनको जानने से अपने रागातिक विकार बढ़ते ना जाने तो इनका भी जानना हो। अनुयोग शास्त्र ये शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं है, इसलिए इनके अभ्यास का या अनुयोग शास्त्रवत ये शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं है, इसलिए इनके अभ्यास का विशेष उद्यम करना योग्य नहीं है। यहाँ बोला कि भाई ये है तो सब जैन शास्त्री हैं, पर इनके इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना। अगर देखो जिसके पास समय है, बहुत समय है, और जिसने अब जिसको अलग अलग अब उसकी रुचि है। अभी ये तो शास्त्र इसने पढ़ लिए हैं तो रुचि है फिर भी, तो वो अगर वो रुचि के लिए दूसरी जगह पढ़ने जाए उससे तो अच्छा है कि इसमें लगना। पर अगर जिसके पास समय की कमी है, जिसका अभी सही दिमाग नहीं लगता है, तो वो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इनके अभ्यास में। क्यों? क्योंकि लगाओगे तो पूरा फिर इसमें ही दिमाग चला जाए। बोले हमने तो स्वाध्याय करा, किसका करा? बोले मंत्रादिक के शास्त्रों का स्वाध्याय करा। तो बोले उनके मंत्रादिक के शास्त्र का स्वाध्याय करा, तो बोले क्या क्या सीखा? तो बोले कोई विशेष तो कुछ सीखा नहीं, मंत्रादिक वगैरह से क्या फायदा हो, है? मोक्ष मार्ग में थोड़ी कोई फायदा है। तो इसलिए जो है बोले कि उन इन चीजों से ज्यादा इसमें नहीं फंसना। यदि लिखा है बहुत बुद्धि से इनका सहज जानना हो, बहुत बुद्धि है, दिमाग तेज है,
तीक्ष्ण बुद्धि है, तो बोला अगर सहजता से जानना हो तो इनके जानने से अपने रागादिक विकार बढ़ते ना जाने, तो इनका भी जानना हो, है ना, क्योंकि इनके जानने से अगर रागादिक नहीं बढ़ रहे हो तो इनको जान लो। अनुयोग शास्त्रवत, मतलब जैसे अनुयोग शास्त्र हैं, ये शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं है। जो चारों अनुयोग के शास्त्र हैं वो तो बताए कि भाई वो तो कार्यकारी हैं, कहीं ना कहीं मोक्ष मार्ग में आपको हेल्प करते हैं। पर ये जो शास्त्र है अनुयोग शास्त्रवत, ये शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं है, इसलिए इनके अभ्यास का विशेष उद्यम करना योग्य नहीं है। तो बोले कि जैसे अनुयोगों के शास्त्र हैं वैसा उनका अभ्यास करना इस इतना यहाँ कार्यकारी नहीं है, तो इसलिए इसके लिए विशेष उद्यम करना योग्य नहीं है। तो फिर आगे प्रश्न लिखते हैं, यदि ऐसा है तो गणधर आदिक ने इनकी रचना किस लिए की। बोले ऐसा है तो फिर रचना ही क्यों की, जब इनका कोई यूज ही नहीं है, कार्यकारी नहीं है, तो क्यों की। तो पूर्वोक्त किंचित प्रयोजन जानकर इनकी रचना की है। पूर्वोक्त मतलब जो पहले बताया कि भाई अपने धर्म से ना भटक जाएं, जैन धर्म को ना छोड़ दें, तो इसलिए उन्होंने भैया उसकी रचना की है कि पूर्वोक्त किंचित प्रयोजन जानकर इनकी रचना की है। जैसे बहुत धनवान कदाचित अल्प कार्यकारी वस्तु का भी संचय करता है, परंतु थोड़े धन वाला उन वस्तुओं का संचय करे तो धन तो वहां लग जाए, फिर बहुत कार्यकारी वस्तु का संग्रह कहाँ से हो या काहे से हो, काहे से करे। उसी प्रकार बहुत बुद्धिमान गणधर आदि कथनचित अल्प कार्यकारी वैद्यक आदि शास्त्रों का भी संचय करते हैं, परंतु थोड़ा बुद्धिमान उनके अभ्यास में लगे तो बुद्धि तो वहां लग जाए, फिर उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रों का अभ्यास कैसे करें। तो क्या जोरदार एग्जाम्पल देते हैं कि पैसे वाला हो, धनवान हो, वो क्या करता है, सामान खरीदता है, जो कार्य काम का सामान है वो तो खरीदता ही है, साथ में जो नहीं भी होता है वो भी बहुत खरीदते हैं। अमेजोन से क्या होता है, रोज होता क्या है, कार्यकारी सामान तो आता ही है, साथ में बिना काम का सामान भी बहुत आता है। आता है कि नहीं, फालतू का सब इधर उधर, कोई जिसका कोई यूज नहीं है, है ना, तो वो बिना कार्य का सामान इकट्ठा करते हैं लोग, संचय करते हैं। तो बोले कि जैसे बहुत धनवान कदाचित अल्प कार्यकारी वस्तु का भी संचय करता है, जो काम की नहीं है, कम काम की है ना, करते हैं कि नहीं, अपन रखते हैं, कितने लोग संभालने की आदत होती है। बोले अभी पिछले 5 साल में कभी काम नहीं आई है, कभी आ सकती है, रखी हुई है। कहीं रखी हुई है, कहीं याद भी नहीं, पर रखी हुई है ना। तो यहाँ वही एक अल्प कार्यकारी वस्तु का भी संचय करता है, परंतु थोड़े धन वाला उन वस्तुओं का संचय करे तो धन वहां लग जाए। और बोले अब जो गरीब हो, अगर वो अल्प कार्यकारी वस्तु ले लेगा तो कार्यकारी वस्तु का क्या करेगा, वो खरीद ही नहीं सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सारा पैसा तो अल्प कार्यकारी वस्तु में लग गया। तो बोले फिर वो क्या करेगा, तो लिखा है संचय करे तो धन वहां लग जाए, फिर बहुत कार्यकारी वस्तु का संग्रह काहे से करे, किससे करे। उसी प्रकार बहुत बुद्धिमान गणधर आदि कथनचित अल्प कार्यकारी वैदिक आदि शास्त्रों का भी संचय करते हैं। लिखा तो किसने है, गणधरों ने ही लिखा है। गणधरों ने लिखा मतलब गणधरों की ही बात है, ज्ञान तो वहीं से आ रहा है ना। तो गणधरों ने ही करी है इसकी रचना, लेकिन वो क्या है, अल्प कार्यकारी है ना, जैसे एग्जाम्पल दिया ही है उन्होंने ऊपर। परंतु थोड़ा बुद्धिमान उनके अभ्यास में लगे तो बुद्धि वहां लग जाए। अब अगर हमको मान लो किसी को ज्योतिष शास्त्र पकड़ा दिए, वो क्या करेगा, बोले ये छोड़ो, ये चारों अनुयोग, मैं तो ज्योतिष में लग बिजनेस, जाता। बिजनेस खोल देगा। हाँ बिजनेस वाले हाँ बिजनेस हो जाएगा, है ना। किसी को वैद्य आदि वाले पकड़ा दिए तो वो क्या करेगा, बोले मैं इसमें लग जाता हूँ। तो वो जो बात है, मुख्य बात है, जो मेन बात है, जो प्रयोजन भूत बात है, वो प्रयोजन भूत बात छूट जाएगी। तो इसलिए यहाँ है कि थोड़ा बुद्धिमान उनके अभ्यास में लगे तो बुद्धि वहां लग जाए, फिर उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रों का अभ्यास कैसे करें।
शास्त्रों का अभ्यास छूट जाएगा। और देखो ये शास्त्र जो बचे हुए ना अभी, ये तो अभ्यास के कारण ही बचे हुए। देखो नहीं तो क्या है, अगर अभ्यास नहीं करो तो वो शास्त्र क्या बचे। वो तो रद्दी हो गई, वो तो रखी हुई है ऐसी। क्योंकि अगर कोई पढ़ने वाला नहीं बचे आज, किताबों को कोई पढ़ने वाला नहीं पढ़ने वाला बचे, तो वो किताबें किस काम की बची। वो किताबों का कोई काम ही नहीं बचेगा, कोई प्रयोजन ही नहीं बचेगा। वो तो एक पड़ा हुआ है, रद्दी कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ है ना। तो इसलिए जो है, ये जो प्रयोजनभूत शास्त्र हैं ये इसलिए बचे हुए हैं कि इनके अभी तक पढ़ने वाले हैं, इनको पढ़ते हैं और स्वाध्याय करते हैं। तो इसलिए चल रहा है, इसलिए बच्चों को अपने को सबको पढ़ाना चाहिए। खुद को तो पढ़ना ही चाहिए, पहले तो खुद को पढ़ना चाहिए ना, बच्चे तो बाद में हैं। पर पहले खुद को पढ़ के बच्चों को भी ये पढ़ाना चाहिए। नहीं तो ये सारे शास्त्र कुछ जनरेशन बाद चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कोई पढ़ने वाला ही नहीं बचेगा। तथा जैसे मंदरागी तो पुराण आदि में पुराण आदि में श्रृंगार आदि का निरूपण करें, तथापि विकारी नहीं होता, परंतु तीव्र रागी वैसे श्रृंगार आदि का निरूपण करे तो पाप ही बांधेगा। उसी प्रकार मंदरागी गणधर आदि हैं, वह वैदिक आदि शास्त्रों का निरूपण करें तथापि विकारी नहीं होते, परंतु तीव्र रागी उनके अभ्यास में लग जाएं तो रागादिक बढ़ाकर पाप कर्म को बांधेंगे, ऐसा जानना। हम्म। क्या बोला। ये जो श्रृंगार आदि के जो शास्त्र होते हैं वर्तमान युग के, तो लिखा है कि कोई मंद राग वाला है, जो मंद कषाय वाला जो जीव है, वो उनको पुराण आदि में श्रृंगार आदि का निरूपण करते हैं तो उसके विकारी परिणाम नहीं होते हैं। ये अभी इसमें चर्चा चली थी ना कि श्रृंगार आदि के ग्रंथ लिखे हैं। अब जैसे राम का जो पढ़ोगे आप, हरिवंश पुराण पढ़ोगे, पद्म पुराण पढ़ोगे, श्रीपाल चरित्र जो भी पढ़ोगे, इनमें क्या है, उनमें खूब खूब उसके जो है वो एक एक चीज का वो विश्लेषण है, अलग अलग पूरा उसको एक एक्सपैंड कर करके बताया है। राजमहल बताएंगे तो राजमहल खूब उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे अभी आप पद्म पुराण पढ़ोगे, तो पद्म पुराण में 70% तो रावण की कहानी, 30% है राम की और लक्ष्मण की कहानी, 70% रावण की है। तो रावण की कहानी क्या है, तो उसमें लंका का विस्तार है। अब लंका का विस्तार है, वो लंका जहाँ रहते थे उसका विस्तार कितना है, तो उसका पेज पेज मतलब पेज के पेजेस हैं। हाँ, 20-20 पेज। हाँ इतने मतलब पेजेस के पेजेस हैं, इतने इतने इतना ज्यादा उसका विस्तार है। तो अब इतना विस्तार है तो बोले क्या है, तो बोले अब जो मंदराग वाला पढ़ेगा उसको, तो वो मंदराग वाला पढ़ेगा उसको तो वो उसको विकार उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन जो तीव्र राग वाला पढ़ेगा वो तो क्या होगा, वो तीव्र राग वाला पढ़ेगा तो उसका तीव्र राग के ही परिणाम होंगे। तो यहाँ बताया है कि तीव्र रागी वैसे श्रृंगार आदि का निरूपण करे तो पाप बांधेगा, उसको पाप बंधेगा, क्योंकि उसको वहां तीव्र राग का परिणाम हुआ। और यहाँ लिखा है जो गणधर आदि के उन्होंने जो इसकी रचना की है, जिस मतलब बताया है, तो वो तो मंद रागी थे जी। तो उनके वैसे विकारी परिणाम नहीं होते, परंतु तीव्र रागी उनके अभ्यास में लग जाए तो रागादिक बढ़ाकर पाप कर्म को बांधेंगे, ऐसा जानना। तीव्र रागादिक वाले अगर उन शास्त्रों को पढ़ेंगे तो क्या होगा, उनके तीव्र राग होगा। अब देखो वो तो जैसी होनहार हो, कई बार तीव्र राग देखो, तीव्र राग वाले भी पढ़ें, हो सकता है उनका परिणाम किस चीज पे अटक जाए, किससे क्या हो जाए, कहाँ से क्या धर्म प्रकट हो जाए, वो नहीं कह सकते, पर ये जनरलाइजेशन की बात है। तो जनरली ऐसा होता है कि जो मंदराग वाले होते हैं उनको पढ़ते हैं तो उनके मंदराग के ही परिणाम होते हैं। जिनवाणी पढ़ता कौन है, जिसके परिणाम मंदराग वाले होते हैं, अधिकतर वही लोग पढ़ते हैं। तीव्र राग वालों को तो जिनवाणी पढ़ने का भाव ही नहीं अंदर होता। से परिणाम ही नहीं आता है ना। कल उत्तम क्षमा का दिन है ना, हम्म। चर्चा करेंगे अपन। ओके। देखो आगे,
इस प्रकार जैन मत के उपदेश का स्वरूप जानना। इजी है ये तो, है ना, इसमें कोई ऐसा कोई ज्यादा खास कुछ है नहीं। अब अनुयोगों में दोष कल्पनाओं का निराकरण। जो अनुयोगों में दोष निकालते हैं लोग, ये अब उसके निराकरण की बात चल रही है। अब इनमें कोई दोष कल्पना करता है, उसका निराकरण करते हैं। सबसे पहले प्रथमान योग में दोष कल्पना का निराकरण। कितने ही जीव कहते हैं प्रथमान योग में श्रृंगार आदिक व संग्राम आदिक का बहुत कथन करते हैं, उनके निमित्त से रागादिक बढ़ जाते हैं, इसलिए ऐसा कथन नहीं करना था व ऐसा कथन सुनना नहीं। उनसे कहते हैं कथा कहना हो तब तो सभी अवस्थाओं का कथन करना चाहिए, तथा यदि अलंकार आदि द्वारा बढ़ाकर कथन करते हैं सो पंडितों के वचन तो युक्ति सहित ही निकलते हैं। और यदि तुम कहोगे कि संबंध मिलाने को सामान्य कथन किया होता, बढ़ाकर कथन किस लिए किया। अब देखो यहाँ बात वही है, सिमिलर जो पिछले बार में उसमें आई कि श्रृंगार आदि और संग्राम आदि, लड़ाई झगड़ा आदि, है ना, लड़ाई झगड़े के होते हैं, युद्ध वगैरह की खूब हाँ, जो बीस है। बीस पेज होते हैं, उसके सेनाओं का वर्णन हो रहा है, कितनी लंबी, हाँ, सब है बहुत। ना, सब पूरा, सब युद्ध का वर्णन सब होता है। पूरा युद्ध का वर्णन होता है, झगड़े का वर्णन सब सारा है। तो बोले प्रथमान युग में श्रृंगार आदि व संग्राम आदि का बहुत कथन करते हैं। हम्म। क्योंकि देखो जो पुराने महापुरुषों की जो कहानियां हैं, वो महापुरुष अधिकतर जो है क्षत्रिय हुए हैं, हम्म। अधिकतर क्षत्रिय ही हैं। हम्म। हमारे तीर्थंकर जितने भी हैं वो क्या हैं, क्षत्रिय। ये सब क्षत्रिय हैं। जितने भी 63 शलाका के पुरुष हैं वो सब क्या हैं, सब क्षत्रिय हैं। तो ये सब क्षत्रिय हैं, उन्हीं की कहानियां हैं। तो उनकी कहानियां हैं, तो बोले कि वहां संग्राम आदि लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, ऐसा नहीं है, खूब लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। और श्रृंगार आदि का मतलब उनका खूब राजपाट खूब ठाट बाट भी था, तो वो ठाट बाट भी बताते हैं। तो बोले उसका कथन बहुत करते हैं, तो बोले उनके निमित्त से रागादिक बढ़ जाते हैं, इसलिए ऐसा कथन नहीं करना था, वह ऐसा कथन सुनना नहीं। बोले ऐसा कथन करना भी नहीं था, और ऐसा कोई कथन सुना है हमको, कोई ग्रंथ का ऐसा वाचन करे, तो बोले उसको सुनना भी नहीं। तो उनसे कहते हैं कथा कहना हो तो सभी अवस्थाओं का कथन करना चाहिए, तथा यदि अलंकार आदि द्वारा बढ़ाकर कथन करते हैं सो पंडितों के वचन तो युक्ति सहित ही निकलते हैं। देखो अब ये इसमें क्या है कि अलंकार आदि से बढ़ाकर भी करते हैं ना बात। आपने कहीं पे भी देखा होगा कि वो बात वापस घुमा, कथन तो सब करेंगे, फिर घुमा फिराकर वो सब बाद में लाके वितरागता पे लेके आते हैं। वो सारा जो महल का वर्णन हुआ, मान लो आंटी बोल 20 पेज का वर्णन हुआ, महल के बारे में चर्चा हुई, तो वो महल के बारे में चर्चा हुई, फिर बताएंगे कि वो महल को क्षण भर में छोड़ के चले गए, है ना। तो वो महल को क्षण भर में छोड़ के चले। तो अब हमारा वो जो वो ये बताया कि भैया वो इतना बड़ा राजपाट, इतने सेना, इतनी रानियां, इतना महल, इतने बच्चे सब क्षण भर में छोड़ के चले गए। तो उनकी वितरागता देखो। और हमसे तो कुछ भी नहीं छूट रहा हमारे पास, उनका उनके हिसाब से 1% भी नहीं है हमारे पास, फिर भी हमसे छूटता नहीं है। तो वहां से क्या है कि वो वहां से वो वैसी सिचुएशन से आपको वो वैराग्य का उपदेश देते हैं, वैराग्य दिखाना चाहते हैं, वीतरागता का उपदेश देते हैं, वो दिखाना चाहते। तो यहाँ वही बोला कि पंडितों पंडित वचन तो युक्ति सहित ही निकलते हैं। अब ये पंडितों के यहाँ पे तो क्या है कि वो सब बताएंगे सारी बातें, वो लिखते भी वैसे ही हैं, युक्ति और उससे ही लिखते हैं, पूरे अलंकार और उससे ही सब लिखते हैं, लेकिन बाद में सब लेके वहीं पे आता है, सबका जो क्रक्स है वो तो वही है। और जहां पे ये वीतरागता और वैराग्य मिसिंग है, तो ये समझ लेना कि वो शास्त्र हमारे पढ़ने योग्य नहीं है। ये इतना बिल्कुल निर्णय कर लेना कि जहां पे भी वीतरागता का वर्णन नहीं हो, जहां पे वीतरागता का प्रयोजन नहीं हो, तो वो शास्त्र हमारे पढ़ने लायक नहीं।
जहाँ पे राग का प्रयोजन हो, राग बढ़ाने की बात हो, तो ये मान के चलो हमारे पढ़ने लायक नहीं है। नहीं है, है ना। देखो, यदि तुम कहोगे कि संबंध मिलाने का सामान्य कथन किया होता, बढ़ाकर कथन किस लिए किया, उसका उत्तर ये है कि परोक्ष कथन को बढ़ाकर कहे बिना उसका स्वरूप भाषित नहीं होता, तथा पहले तो भोग सामग्री आदि इस प्रकार किए, पश्चात सबका त्याग करके मुनि हुए इत्यादि चमत्कार तभी भाषित होंगे जब बढ़ाकर कथन किया जाए। देखो यहाँ हम्म, दिया है। बोले इतना सारा संबंध बताने की क्या जरूरत थी, कि राजपाट का संबंध, स्त्रियों का संबंध, बच्चों का संबंध, भाई का संबंध, बोले इतने सारे संबंध बढ़ा चढ़ा कर क्यों करते हो। तो बोले देखो, इससे वैराग्यता में एक आपको पुष्टि आती है। कैसी है, कि हमको लगता है ना कि देखो आज हम देखो कोई, आज के समय में भी कोई दीक्षा धारण करता है, तो एक कोई गरीब व्यक्ति दीक्षा धारण करे और एक कोई करोड़पति अरबपति दीक्षा धारण करे, तो हमको किसके प्रति वो आता करोड़पति। है ना, करोड़पति अरबपति जो होता है उसके प्रति। और उसने इतनी संपत्ति का त्याग कर दिया, कितना, इतना पैसा था इसके पास, सब कुछ त्याग के उसने दीक्षा ले ली। और एक कोई बेचारा मध्यम वर्गीय परिवार का हो, तो वो उसकी तो खबर भी नहीं लगती है ना, तो उसका बहुमान आता है कि देखो कि उसने सब कुछ त्याग करके वो उसने दीक्षा धारण करी। तो यहाँ पे भी वही स्वरूप है कि वो इतना बड़ा चढ़ा करके, वो थोड़ा बहुत जो भी बड़ा चढ़ा करके बताते हैं, तो बड़ा चढ़ा करके बताने का प्रयोजन क्या है, ये बताने का कि वो देखो सब कुछ अंत में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, और सब कुछ त्याग दिया और त्याग करके मुनि हुए। तो यहाँ भी प्रयोजन क्या है, प्रयोजन तो आपको वीतरागता के मार्ग पे लगाने का है, वो प्रयोजन है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ बोला कि पश्चात सबका त्याग करके मुनि हुए इत्यादि चमत्कार तभी भाषित होंगे जब बढ़ाकर कथन किया जाए। हमको उस बात में चमत्कार लगता है, जब तक वो बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहो, सामान्य रूप से कह दोगे तो कोई। ध्यान नहीं देगा। हाँ, अभी भरत चक्रवर्ती का इतना उदाहरण क्यों आता है, ऐसी क्या विशेषता, कैसे जाने। क्योंकि चक्रवर्ती थे। आगे सामान्य रूप से भरत होते, कोई बोलता भरत है साहब, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष हो गया, तो आपको कुछ लगेगा नहीं, है ना। तो वो कहानियां भी उन्हीं की बनती हैं जो जो कॉमन नहीं हो। जैसे शिवभूति मुनिराज, अब शिवभूति मुनिराज की क्यों इतना है, भाई उनका ज्ञान, उनका क्षोभम बहुत कम था, तो इसलिए उनकी कहानी भी आती है। तो ऐसे ही है कि जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस होंगी, वो कंडीशन की ही बात करेंगे। चौथे काल में कितने जीव मोक्ष गए, बहुत। करोड़ों अरबों, अरे असंख्यात जीव मोक्ष गए। हम्म, अब कहानी कितनी सी, उसमें 63 सलाखा के पुरुष कितने हैं, कुल 63, और उसमें से हम्म, सारे मोक्ष नहीं गए, या कहीं तो नरक में भी गए। है ना। कहानियां तो कितनी सी हैं, मोक्ष कितने गए हैं। अभी आप कहीं भी तीर्थ जाओ, सिद्धवर कूट जाओ, बोले यहाँ से पता नहीं कितने करोड़ मोक्ष गए। हम्म, बड़वानी जाओ तो बोले यहाँ से कितने करोड़, मांगी तुंगी जाओ तो बोले यहाँ से, गजपंथा जाओ तो बोले यहाँ से इतने करोड़। करोड़ों से कम तो बात ही नहीं है। बात ही नहीं है। तो फिर तो उनकी कहानियां क्यों नहीं, तो यहाँ तो एक्सट्रीम जो होते हैं केसेस, उनकी कहानी बनती हैं, क्योंकि वो सीखने के लिए आपको, है ना, आपको उदाहरण पेश करना है। उदाहरण किसका दोगे, जो ये जो एक्सट्रीम है उन्हीं का ही उदाहरण देते हैं, है ना। अपने बच्चों को भी कैसा उदाहरण है, ऐसे ही तो देते हैं कि भैया देखो हम तो तुम्हें इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, लोग तो जो है वो लैंप पोस्ट के नीचे भी पढ़ लेते हैं। उदाहरण देते कि नहीं, एक्सट्रीम ही देते हैं कि देखो, तो जिनको पढ़ना होता है वो लैंप पोस्ट के नीचे भी पढ़ लेते हैं। अब्दुल कलाम आजाद का उदाहरण देते हैं कि भाई देखो उन्होंने वहां लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ाई करी, तो वैसे ही एक्सट्रीम का उदाहरण दिया जाता है।
इसलिए लिखा इत्यादि चमत्कार तभी भाषित होंगे जब बढ़ाकर कथन किया जाए। तथा तुम कहते हो उसके निमित्त से रागादिक बढ़ जाते हैं, सो जैसे कोई चैत्यालय बनवाए, उसका प्रयोजन तो वहां धर्म कार्य कराने का है, और कोई पापी वहां कार्य करे तो चैत्यालय बनवाने वाले का तो दोष नहीं है। चैत्यालय बनवाते हैं तो चैत्यालय बनवाया तो अपन कैसे होते हैं? वही सोने की वेदी बनवाओ, पॉलिश, सोने ओ, की पॉलिश है, करते कि नहीं? जितना हो बोले छत्र चमर सारे हमारा सब काम सोने का चांदी का वैसा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? अपनी तरफ से तो करते हैं, जितना होता है करते कि नहीं मंदिर में। तो यहाँ लिखा है कि कोई चैत्यालय बनवाए बनवाए उसका प्रयोजन तो वहां धर्म कार्य कराने का है। अब वहां काम क्या है? चैत्यालय बनवाने का तो भाई धर्म कार्य कराने का है। और लिखा और कोई पापी वहां पाप कार्य करे तो चैत्यालय बनवाने का तो दोष नहीं। अब वहां पे किसी का मान लो कि वो सोने की थाली देख के, सोने का कलश देख के वहां किसी का परिणाम बिगड़ जाए, हम्म, तो बोले उसका तो फिर उसका थोड़ी दोष है, जिसने चैत्यालय बनवाया उसका कोई दोष नहीं है इसमें। क्योंकि उसका अभिप्राय तो क्या था? मुझे धर्म उसका कार्य। अभिप्राय तो भाई चैत्यालय बनवाने का था, लोगों में धर्म का प्रचार प्रसार करने का था। उसका तो ये प्रयोजन था। पर अब किसी का उनको देख के परिणाम बिगड़ जाए तो बोले उसमें हमारा दोष थोड़ी है। हमारा किस बात का दोष है? ऐसे ही है शास्त्र जो रचनाएं हुई हैं श्रृंगार आदि की, हम्म। वहां पे उनका प्रयोजन राग बढ़ाने का नहीं था। पर अब किसी को वो पढ़ के उनका राग बढ़ जाए तो उनका दोष नहीं है, हम्म। क्योंकि उनका प्रयोजन राग बढ़ाने का नहीं था। है ना? मयूर जी, हाँ। आपका आपका प्रवचन से किसी को नींद आने लगती तो आपका तो दोष नहीं है। कारण कि मैं सुनती हूँ कोई एकदम यॉर्निंग चालू है तो उसका हाँ, किसी को बहुत जोर की नींद आ नींद गई। आ रही है तो इसमें मयूर हाँ, दोष नहीं है। फुल स्केल से मोटरसाइकिल चल रही है बीच बीच में। राइट राइट। जब भी ऐसी नींद आती है तो फोन म्यूट कर दिए, कंप्यूटर म्यूट कर दिया, इसमें इतना आवाज करना अच्छा नहीं लगता। चलो चालो चालू रखो, सॉरी। उसी प्रकार श्री गुरु ने पुराण आदिक में श्रृंगार आदिक का वर्णन किया। वहां उनका प्रयोजन रागादिक कराने का तो है ही नहीं। है ना? देखो वहां श्री गुरु ने क्या करा, सेम एग्जाम्पल है वही जो अपन ने बोला कि भी उन्होंने पुराण आदि श्रृंगार का प्रयोजन वर्णन किया, पर प्रयोजन रागादिक कराने का नहीं है, धर्म में लगाने का प्रयोजन। परंतु कोई पापी धर्म ना करे और रागादिक ही बढ़ाए तो श्री गुरु का दोष क्या नहीं है। दोष है? इसमें श्री गुरु का दोष नहीं है, गणधरों का दोष नहीं है कि उन्होंने शास्त्र में ये रचना करी या आचार्यों ने रचना करी, तो बोले उनका दोष नहीं है। ये तो ये आपकी गलती है, ये आपकी कमी है, आपकी कमजोरी है। आपकी कमजोरी है तो आप जैसी बात पकड़ना चाहते हो वो बात पकड़ते हो आप। देखो, यदि तू कहे कि रागादिक का निमित्त हो, ऐसा कथन ही नहीं करना था, तो बोले जिससे रागादिक बढ़े ऐसा कथन करते ही काय को हो? उसका उत्तर यह है कि सरागी जीवों का मन केवल वैराग्य कथन में नहीं लगता। इसलिए जिस प्रकार बालक को बताशय के आश्रय से औषधि देते हैं, उसी प्रकार सरागी को भोगादि कथन के आश्रय से धर्म में रुचि कराते हैं। है ना? जिसको जैसी बीमारी हो उसको वैसा इलाज देते हैं। अब जिसको जिसमें रुचि हो, अभी देखा ना अपन ने अनुयोगों में भी क्या चल रहा है, जिसको आचरण में करने करने की रुचि हो तो उसको क्या देंगे कि भाई तेरे लिए तू चरणानुयोग है ना? जिसको कथा कहानी भैया उसके लिए प्रथमानुयोग है। सबको अलग अलग जैसी जैसी बीमारी हो उसको वैसा वैसा इलाज बताया है। तो यहाँ लिखा है कि सभी जीवों का मन वैराग्य कथन में नहीं लगता। अभी हम भी पढ़ेंगे ना सिद्धांत शास्त्र, हम पढ़ेंगे 1 घंटा 2 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद क्या होगा? हमको भी ब्रेक चाहिए। हम्म। हमको भी ब्रेक चाहिए। हम्म। करते कि नहीं? हम लोग भी जब अगर मान लो 1 1.5 घंटे का स्वाध्याय हो तो क्या करते हैं हम
1 घंटे का स्वाध्याय है तो उसमें 2 या 3 टॉपिक लेते हैं। क्यों लेते हैं? हाँ, क्योंकि क्योंकि लोगों का मन नहीं लगता है। मन नहीं लगता है। फिर जो नियमित स्वाध्याय वाले हैं वो भी सो जाते हैं एंड तक पहुंचते पहुंचते। होता है क्योंकि मन नहीं लगता उतनी देर। हमारा छदमस्तों का ऐसा ही है, एक जगह हमारा ध्यान लगता नहीं है, नहीं लगता। तो ऐसे ही है यहाँ कि जो लिखा है कि सरागी जीव का मन केवल वैराग्य कथन में नहीं लगता, नहीं लगेगा। तो बोले इसलिए बालक को बताशय के आश्रय से औषधि देते हैं। है ना, कड़वी दवाई देनी हो तो क्या करते, मिठाई में रख देते हैं हम्म, और बच्चे को बोलते हैं खा ले। तो लिखा है बताशय के आश्रय से औषधि देते हैं, उसी प्रकार सरागी को भोगादि कथन के आश्रय से धर्म में रुचि कराते हैं। भोगादि के आश्रय से मतलब यहाँ ये मत समझ लेना भोगादि के कथन के आश्रय से। भोगादि को उपादेय नहीं बताया है। भोगादि को उपादेय नहीं बताया, उपादेय तो वीतरागता ही है, पर भोगादि का कथन चलता है और फिर भोगादि के कथन से लेकर उनको वीतरागता में लेके जाते हैं और उससे फिर धर्म में रुचि कराते हैं। यदि तू कहेगा ऐसा है तो विरागी पुरुषों को तो ऐसे ग्रंथों का अभ्यास करना योग्य नहीं है। तो बोले ऐसा है जहाँ पे भोगादि के कथन हैं, तो बोले फिर जो विरागी पुरुष हैं जो ऑलरेडी इस मार्ग में लगे हुए हैं, तो बोले उनको तो इन ग्रंथ का अभ्यास करना योग्य नहीं है। तो उसका उत्तर ये है कि जिनके अंतरंग में राग भाव नहीं है उनको श्रृंगार आदि कथन सुनने पर रागादि उत्पन्न ही नहीं होते। वे जानते हैं कि यहाँ इस प्रकार कथन करने की पद्धति है। जो हम्म, ऑलरेडी जो अभ्यासी हैं जिनके राग ऑलरेडी कम है, मंद है या खत्म हो गया है, जैसी जैसी कषाय अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान जैसी जैसी कषाय उनकी कम हुई है या दबी हुई है, तो यहाँ बोला है कि उनके राग उत्पन्न ही नहीं होते वो पढ़ने पर। वे जानते हैं कि यहाँ इसी प्रकार कथन करने की पद्धति है। वो जानते हैं ऐसा होगा, फिर लेके वो वितरागता पे ही आएंगे। ऐसी पद्धति है। फिर तू कहेगा जिनको श्रृंगार आदि का कथन सुनने पर रागादि हो आए उन्हें तो वैसा कथन सुनना योग्य नहीं है। फिर कहते हैं कि अच्छा ऐसा है, तो फिर जिनको राग होता हो, हम्म, तो बोले उनको फिर उनके लिए शास्त्र नहीं है। जो पता है हमको कि ये तो रागी हैं, तो उनको ऐसे शास्त्र पढ़ने के लिए मना करो, मत दो उनको पढ़ने। तो उसका उत्तर है जहां धर्म ही का राग तो होता है, ये टेम्परेरी राग होता है, ये थोड़े टाइम के लिए मोमेंटरली होता है, या लॉन्ग टर्म का हो जाता है उनको, ये राग जो बात कर रहे हैं? राग तो आंटी हमारी अवस्था में जो संसारी जीव हैं उनकी अवस्था में राग तो कंटिन्यूस चल रहा है। अब वो हम्म। राग की तीव्रता मंदता कांस्टेंट चलती रहती है ना। जितने भी संसारी जीव हैं जिनको सम्यक दर्शन नहीं है, है ना, हम्म। हम्म। तो जितने भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, हम्म। संसारी हैं, उनको कॉन्स्टेंटली राग द्वेष चल रहा है। एक। और जो धर्म जिनका प्रकट हो गया है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्य जिनका प्रकट हो गया है, उनको भी कांस्टेंट राग चल रहा है। पर वो राग की जो डिग्री है वो वेरी होती है, क्योंकि उनकी कषाय के हिसाब से अगर अनंतानुबंधी कषाय चली गई है और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान जो भी है वो उस हिसाब से उनका राग चलता है। तो संसारी जीवों को तो कांस्टेंट राग चल रहा है। पर अभी ये है कि अगर इन शास्त्रों को आप पढ़ते हो, तो जब शास्त्रों को पढ़ते हो तो जितनी देर आप पढ़ते हो या जब तक आपको उसको वो ज्ञान में लेते हो, उस समय जब तक उसका विचार करते हो, और हो सकता है कि अगर आपको राग की तीव्रता है तो उतनी देर राग की तीव्रता रहेगी। जो भी अज्ञानी जीव है या जो रागी है, तीव्र रागी जीव है, तो वो उसकी योग्यता के अनुसार रहेगा। हाँ, पर टेम्पररी है। हाँ। सारा राग टेम्पररी है, एक समय का राग है। राग होता क्या है, राग एक समय की पर्याय है।
चारित्र गुण की एक समय की पर्याय है। राग है कैसे, जितना भी राग है वो सब एक समय का है, पर वो हर समय नया राग हो रहा हाँ। है ना। उसकी डिग्री चेंज हो रही है। अभी किसी को तीव्र राग है, किसी को मंद राग है, फिर तीव्र राग है, मंद राग है, तीव्र तीव्र तीव्र, मंद मंद मंद, जैसा है। हम्म। राग कांस्टेंट चल रहा है, हर समय पर्याय में नया राग उत्पन्न हो रहा हम्म। है ना। पर्याय का काल कितना, एक समय का, और वो एक समय के काल में नया राग उत्पन्न होता है, तो राग कांस्टेंट उत्पन्न हो रहा है। हम्म। तो आपका उत्तर आया आंटी। हाँ, जैसे है क्या? किसी सिचुएशन को ग्लोरीफाई करके ये कहा कि भाई ये इतने बड़े राजे महाराजे थे, इनके पास इतने आभूषण थे, इतने नौकर चाकर थे, रानियां थी, पैलेस थे, सब कुछ छोड़ के वो उन्होंने दीक्षा ले ली, सब कुछ छोड़ दिया। तो वो जो एक टेम्पररीली ग्लोरिफिकेशन हुआ है सिचुएशन का कि भाई देखो कितने बड़े बड़े थे ये लोग और फिर भी छोड़ दिया, इनमें वीतरागता आ गई है। तो वो जो उसमें जो पढ़ने वाले को जो आप बोल रहे हो राग हो जाता है, हाँ, तो वो मुझे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अपने आप से टर्म में लाना पड़ेगा कि उसका मतलब क्या है। उससे मुझे राग क्यों होगा? वो वो मेरे वो देखो ऐसा है कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना अभी, जैसे आपने पदम राम की कहानी पढ़ी, हम्म। तो राम की कहानी में 95% तो राग की बात है, सिर्फ हम्म। 5% वीतरागता है। राइट। या 98% राग की बात है, 2% वीतरागता है। अब आपने जब राम कहानी पढ़ी, तो वो 2% वीतरागता तो एंड में है, बीच हम्म। बीच में थोड़ी थोड़ी कहीं पे होगी, पर 98% तो राग की बात है। तो वो जो 98% राग की बात है, तो आपका क्या है कि आप 98% जो भी है वो आप राग की बात पढ़ रहे हो। तो राग की बात पढ़ रहे हो, तो आपके परिणाम, अगर आप तीव्र रागी होंगे, तो आपके परिणाम तीव्र राग के होंगे। जब वो आप वो राग का जो भी डिस्क्रिप्शन। सीक्वेंस है, कथन है, वो राग का कथन आप पढ़ोगे तो आपके परिणाम राग के होंगे। तो यहाँ पंडित जी ये बता रहे हैं कि वो जो तीव्र रागी होगा तो वो उसको पढ़ेगा तो उसके राग के, तीव्र राग के परिणाम होंगे। और जो राइट। मंद रागी होगा, वो भले ही वह तीव्र राग की बात लिखी है, वो लेकिन उसके न्यूट्रल परिणाम न्यूट्रल मंद रखे। राग के ही होंगे, क्योंकि उसको पता है कि अंत में जाके वो वीतरागता पे ही उसका फोकस है, वो राइट। वीतरागता को पकड़ना है उसको। हाँ। ओके। ओके। आ रही बात समझ में? हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। ये जो ग्रंथ है ना, इनमें अधिकतर, आप जब ग्रंथ पढ़ोगे तो इनमें 90% बात राग की है। हम्म। रिश्तों की बात आएगी कि भरत का बताएंगे कि भरत का राम के प्रति कितना प्रेम, उसके ऊपर मालूम पड़ा 50 पेज लिखे हुए। तो आपके परिणाम कैसे होंगे? कि भाई भाई का प्रेम देख के आपके परिणाम कैसे होंगे? तीव्र राग के परिणाम होंगे। राइट। ऐसे ही ना रावण के जीव के प्रति बड़ा बहुत राग, तीव्र राग होता है ना कि अरे गलत किया, अरे मतलब ऐसा रावण के होना पिछले चाहिए। भवों की चर्चा है। रावण के, अभी जब आप पढ़ोगे ना, तो रावण के पिछले भवों की चर्चा है। रावण और सीता के पिछले भवों की चर्चा है। हम्म। और उनमें उनका बताया कि वो कैसे उनके आपस में उनका रिलेशन था, ये था वो था, वो राम भी कहाँ उसमें थे, वो सारा सब कुछ है उसमें। राइट। ऐसा है। तो आपके परिणाम होंगे वो पढ़ के राग के, हम्म। है ना। तो ये बताना चाहा है यहाँ पे, कि हम्म। बोले कि इतने इतने आपने इतने सीक्वेंसेस लिखे हुए हैं, इतनी इतनी बात कथा लिखी हुई है, इतने इतने डीप में जाके कोई बात बताई हुई है, तो बोले पढ़ता है उसके परिणाम राग के हो जाते हैं। जो, तो पंडित जी बता रहे हैं कि भैया जो तीव्र रागी है उसके तो परिणाम तीव्र राग के हो जाएंगे, और जो मंद रागी है वो तीव्र राग की बात भी पढ़ेगा तो वो मंद रागी ही रहेगा, उसके तीव्र राग के परिणाम नहीं होंगे। आई बात समझ में आंटी? हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। देखो ये हो गया ना। ये फिर तू कहेगा जिसको श्रृंगार आदि का कथन सुनने पर रागादि हो आए, उन्हें तो वैसा कथन सुनना योग्य नहीं है। उसका उत्तर है, जहाँ धर्म ही का तो प्रयोजन है और जहाँ तहाँ धर्म का पोषण करते हैं, ऐसे जैन पुराण आदि में प्रसंगवश
श्रृंगार आदि का कथन किया है, उसे सुनकर भी तो बहुत रागी हुआ, तो वह अन्यत्र कहाँ विरागी होगा। वह तो पुराण सुनना छोड़कर अन्य कार्य भी ऐसे ही करेगा जहाँ बहुत राग आदि हो। इसलिए उसको भी पुराण सुनने से थोड़ी बहुत धर्म बुद्धि हो तो हो, अन्य कार्यों से तो ये कार्य भला ही है। देखो क्या जोरदार, क्या बोला, ये तीव्र रागी वाले का कहा है। मान लो जो तीव्र रागी जीव है और उसको पुराण पढ़ के तीव्र राग का परिणाम आता है, अगर मान लो वो पुराण नहीं पढ़ रहा है तो वो क्या करेगा? दूसरे राग वो को। दूसरी जगह जाके तीव्र राग करेगा। वो दूसरी जगह वो सिनेमा देखेगा, उससे तीव्र राग करेगा। वो भोजन में लगेगा या कोई ऐसी कोई चीज करेगा जिससे उसको तीव्र राग का परिणाम होगा। क्यों? क्योंकि वो तीव्र रागी जीव है। वो काम ही ऐसे करेगा कि जहां पे उसको तीव्र राग का परिणाम हो। तो यहाँ राइट। बोला पंडित जी ने, कम से कम अगर वो पुराण पढ़ रहा है तो उसकी थोड़ी बहुत तो धर्म बुद्धि होगी। हम्म थोड़ी बहुत तो होगी। अन्य कार्य कर रहा है वहां तो सवाल ही नहीं है कि उसका कोई धर्म बुद्धि से कोई कार्य करे। देखो यहाँ धर्म बुद्धि कैसी लेना, धर्म बुद्धि ऐसी लेना कि वो कम से कम इस मार्ग में तो लगा है। परिणाम तीव्र राग का ही है, परिणाम तीव्र राग का ही है। पर तीव्र राग में भी देखो ऐसा होता है कि जब हम भगवान के प्रति तीव्र राग करें हम्म, और एक, मान लो किसी किसी और किसी एक्स वाई जेड के प्रति तीव्र राग करें, उसमें फर्क है। पंच परमेष्टि की तरफ तीव्र राग का परिणाम और किसी एक्स वाई जी पर्सन के लिए तीव्र राग का परिणाम में फर्क है। वो जो तीव्र राग का परिणाम पंच परमेष्टि की तरफ होता है, उसमें फिर भी थोड़ी बहुत विशुद्धि होती है ना। जब भगवान की भक्ति करते हैं, मान लो एकदम भक्ति करें, गुणानुवाद कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे लग गए कि बिल्कुल हमें तो भगवान के ही चरण में शरण में हम जाके जो है बैठ गए हैं, है ना। तो वो भी तीव्र राग का परिणाम है। और एक हम शादी ब्याह में हैं, शादी में गए हैं और वहां पे खूब तीव्र राग में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो दोनों में फर्क है। हम्म इधर भी भक्ति में नाच रहे हैं, कर रहे हैं भगवान के, ऐसा लग रहा है कि भगवान के चरण शरण में हैं, और उधर हम तीव्र राग में शादी में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उसमें फर्क है दोनों ही तीव्र राग के परिणाम देखो, लेकिन दोनों में फर्क है। फर्क क्या है कि वो जो तीव्र राग का परिणाम है, वो हो सकता है कि आगे वो परंपरा से आगे जाके वो परिणाम धर्म में बदल जाए, सम्यक दर्शन आदि में कन्वर्ट हो जाए। ये जो परिणाम है, ये जो दूसरा शादी ब्याह वाला, ये क्या, ये तो परंपरा से नरक में ही ले जाने वाला परिणाम। फर्क है दोनों में, हम्म, दोनों में फर्क है। दोनों हैं तीव्र राग के परिणाम, पर एक परिणाम परंपरा से मतलब समझे, परंपरा से मतलब कोई चीज परंपरा से मतलब समझते हो? एक के बाद एक के बाद एक, है ना। परंपरा से शुभ को शुद्ध का कारण बोला जाता है। परंपरा से शुभ को शुद्ध का, क्यों? क्योंकि जब भी जीव को सम्यक दर्शन होगा उसके पहले उसके परिणाम शुभ ही होंगे। तो इसलिए परंपरा से शुभ को शुद्ध का कारण बोला है। परंपरा से, क्योंकि वो परंपरा एक के बाद एक, उसके बाद परंपरा हम समझते हो बिना टूटी हुई। जैसे हम परंपरा से कोई कार्य कर रहे हैं, हमारे यहाँ परंपरा ऐसी है कि साहब हम लोग 10 लक्षण में बैठ के स्वाध्याय करते हैं, ये हमारी परंपरा है। मतलब ये एक के बाद एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन, मतलब ये परंपरा से हम फॉलो करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो ऐसी परंपरा से क्या बोला कि ये जो तीव्र राग का जो परिणाम है, ये तीव्र राग का परिणाम आगे जाकर शुद्ध में कन्वर्ट हो सकता है। भगवान के प्रति जो भक्ति का तीव्र राग का परिणाम है, वो आगे जाकर शुद्ध में कन्वर्ट हो सकता है। सम्यक दर्शन आदि आपकी वैसी पर्याय प्रकट हो सकती हैं। पर इधर जो तीव्र राग का परिणाम है, वो क्या है? वो परंपरा से नरक में ले जाने का परिणाम है।
क्लियर हुए? दोनों तीव्र राग हैं। आपको वो डिस्टिंक्शन समझ में आना चाहिए, है तीव्र राग दोनों, हम्म, है ना, पर दोनों में डिस्टिंक्शन है। तो यहाँ लिखा है कि इसलिए उसको भी पुराण सुनने से थोड़ी बहुत धर्म बुद्धि हो तो हो, अन्य कार्यों से तो यह कार्य भला ही है। अन्य कार्य मतलब दूसरे जो तीव्र राग के जो अगर परिणाम करता, उससे तो ये कार्य भला ही है। तथा कोई कहे प्रथमान युग में अन्य जीवों की कहानियां हैं, उनसे अपना क्या प्रयोजन सकता है? बोले राम कहानी पढ़ ली, आदिनाथ भगवान की कहानी पढ़ ली, भरत चक्रवर्ती की कहानी पढ़ ली, उससे हमारा क्या प्रयोजन सद रहा है? हम्म तो उससे कहते हैं जैसे कामी पुरुषों की कथा सुनने पर अपने को भी काम का प्रेम बढ़ता है, उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुषों की कथा सुनने पर अपने को धर्म के प्रति विशेष प्रीति विशेष होती है। इसलिए प्रथमान योग का अभ्यास करना योग्य है। होता है कि नहीं? अपन कोई मूवी वगैरह देख के आते हैं, कैसा होता है, अपन उसी का ही ख्याल चलता है। रास्ते में अपन जैसे बाहर निकलेंगे उसके बारे में आधा घंटा 15 मिनट चर्चा करेंगे, करते कि नहीं? हम्म, वो होता है, ऐसे ही है। तो लिखा है यहाँ पे कामी पुरुषों की कथा सुनने पर अपने को भी काम का प्रेम बढ़ता है ना? मूवी में होता क्या, यही तो सब है। तो बोले उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुषों की कथा सुनने पर अपने को उनसे सीख सीख मिलती है। अपने को लगता है जब अपन वर्तमान युग की देखो कैसे जीव हुए। हम्म, तो सुकमाल मुनि की कहानी पढ़ी होगी आप सबने, हम्म, है ना? कितना कितना कोमल जीव या है। उनकी माँ ने पूरे जीवन भर महल में, मतलब कैसा ऐसा जीव कि अगर वो कोई चावल का दाना वो गद्दे में मतलब 3-4 लेयर नीचे गद्दे के और ऊपर मखमल का कवर, वो चावल का दाना जिसे चुभ रहा हो, ऐसा ऐसा जीव। और ऐसा जीव मुनिराज दिख गए हैं, पता था मुनिराज दिख जाएंगे तो ये इनको वैराग्य हो जाएगा। और मुनिराज दिख गए और वैराग्य हो गया। 3 दिन आयु बची थी बस, 3 दिन आयु बची। उन्हें पता पड़ा मेरी तो 3 ही दिन आयु बची है। तो क्या करा, मैं कभी खाना वाना छोड़ो, मैं तो दीक्षा लेकर गए जंगल में। और वो सियालनी खा गई मौसी उनकी। हम्म, हम्म हाँ वही तो थी, परिणाम बदलने में टाइम नहीं लगता ना। मौसी थी हैं। हाँ परिणाम परिणाम बदल, देखो 16वें कहा सरवार सिद्धि गए, 16वें सॉरी सरवार सिद्धि में जाके स्थित हुए। हम्म, मतलब आप सोचो जिस जीव को चावल के दाने से भी चुपते इतने वो चुभता मोटा। था, और वो बाहर गए, जंगल में गए, पैर खूना खून हो गए। हम्म, तो वैसा वैराग्य कैसा उठता, अपने कैसा उमड़ता है। इसका मतलब सुख कहाँ था? सुख वो वैराग्य में था। वो सियालनी खा रही थी, तो सियालनी खा रही थी, दृष्टि कहाँ थी? दृष्टि तो अपने स्वद्रव्य पे थी। मालूम भी नहीं था। भेद विज्ञान था, भेद विज्ञान चल रहा था। हम्म वो शरीर पर वस्तु पड़ोसी दिख रहा था, वो सियालनी खा गई, प्राण छूट गए। आप सोचो मुनिराज को उपसर्ग हो रहा, 1% भी उस सियालनी पर गुस्सा नहीं आया। अगर गुस्सा आ जाता तो गुणस्थान गिर जाता। कोई देवता भी नहीं लगा। नहीं, बचाने कहा से? देखो जिस जीव की जब आयु होती ना, तो देवता भी प्रकट हो जाते हैं।
और जब जिसकी आयु नहीं होती ना, कोई नहीं पकड़ा। किसी को नहीं पड़ी, तो सब उसका खेल है, आयु का खेल है। ऐसे ही है। आयु नहीं थी, 3 दिन बची थी, गए सरवार सिद्धि गए। पर जाना तो तब तो ऐसा था, कर रहे थे कि भाई मैं तो मोक्ष जाऊं। और अब क्या हुआ? अब सरवार सिद्धि गए, 33 सागर आयु भोगेंगे। सुखी हैं कि दुखी हैं? दुखी दुखी हो है। गए। वो मुनि अवस्था जब सियालनी खा रही थी, उस समय ज्यादा सुखी थे, वजह सरवार सिद्धि के। अब ये कौन समझाए, ये कौन समझे? क्यों? क्योंकि मुनि अवस्था में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव था। तो वो जो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव था, उसके जन्य जो सुख था, उसके आगे जो सरवार सिद्धि का 1 कषाय चौकड़ी का अभाव है, वो महादुख है। आपको क्यों लगता है कि सौधर्म इंद्र आके मुनिराजों के चरणों में गिर जाते हैं? क्यों होता है? क्योंकि सौधर्म इंद्र की 3 कषाय चौकड़ी चल रही है, और मुनिराज की 3 कषाय चौकड़ी का भाव है। तो मुनिराज सौधर्म इंद्र से सुखी है कि दुखी है? सुखी है। अनंत गुने सुखी है। ये बात समझाई कौन? हाँ, अरे भाई डाइजेस्ट करना ही बहुत मुश्किल है। समझाई तो कई बार तुमने समझी होगी पर समझ नहीं पाई। डाइजेस्ट करना ही बहुत मुश्किल है। कौन? अभी आएगी ये बात, कर्णान युग में दोष कल्पना का निराकरण, ये आएगी ये बात। ऐसा है। हम्म। कौन? ये तो सिर्फ जिनागम है, वही बताइए, जिनवाणी ही बता सकती है, कोई नहीं बता सकता है। यहाँ पे भावलिंगी संतों की बात चल रही है, देखो, जिनके 3 चौकड़ी कषाय का अभाव है, उनकी बात चल रही है। हैं? उनकी बात नहीं चल रही कि जो मिथ्या दृष्टि हो और बाहर से मुनि वेश धारण कर रखा, वो तो महादुखी हैं। वो तो हमसे कहीं ज्यादा दुखी हैं। क्यों? क्योंकि चारों कषाय तो चल ही रही हैं। फिर उसके बाद शरीर को तो अपना मान ही रखा है। और फिर जब शरीर को अपना मान रखा है, तो शरीर को, शरीर के ऊपर जो कष्ट होते हैं, वो कष्ट को सहते हैं, दिखाते नहीं हैं, प्रकट नहीं होने देते हैं, अंदर सह रहे हैं। हम्म। और अंदर से परिणाम आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान के हो रहे हैं। तो वो जीव तो महादुखी है। ऐसा। देखो, अब कर्णान योग में दोष कल्पना का निराकरण। maybe we should stop here. 5 मिनट बाकी। हाँ, हाँ। 5 मिनट बाकी, एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर होगा तो नहीं, अगले, है नहीं, ना? कल के मतलब जो 10 लक्षण के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा अच्छा, बता। कल। हाँ। हाँ, तो कल से आंटी अपन 10 दिन करेंगे। एक तो अपन 10 धर्मों की तो चर्चा करेंगे ही रोज। ओके। और वो ओके। देखेंगे अपन, 15 मिनट 20 मिनट जितनी चर्चा होगी, दस हम्म। धर्मों की 10 धर्मों की चर्चा करेंगे। और फिर अपन जो कुंद कुंद शतक है, अच्छा। तो वो जो कुंद कुंद शतक है, उसके बारे में कल बताऊंगा मैं थोड़ा सा और, क्योंकि कल थोड़े और लोग जुड़ेंगे, तो फिर ओके। रिपीट होगा। पर कुंद कुंद शतक है, जो कुंद कुंद शतक की कुछ गाथाएं, कुछ हम्म। सिलेक्टेड गाथाएं, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना। डॉक्टर हुकुमचंद जी भारुल छोटे दादा ने ऑलरेडी उनको सिलेक्ट करके 101 गाथाओं का संकलन करा हम्म। है ना। वो संकलन करा है, वो संकलन करा है, वो पांचों जो परमागम है उसमें से संकलन करा है। हम्म। उसमें से अपन कुछ सिलेक्टेड गाथाएं लेंगे। ओके। ठीक है। अब वो गाथाओं का सिलेक्शन मैं कर रहा हूँ। ओके। अगर आपको कोई गाथा, कोई स्पेशल आप अगर करते हो, और अगर आपको कोई गाथा, स्पेशल गाथा, आपको अगर उसका स्वाध्याय करना है, तो वो मुझे आप पर्सनल चैट में भेज देना कि मुझे इस गाथा का मुझे स्वाध्याय करना है, या इस गाथा का। तो अपन वो उसमें से चयन कर सकते हैं कि एक दो गाथाएं आपके हिसाब से जो आपको फिट बैठती हो, वो अपन कर लेंगे। नहीं तो मैंने कुछ सिलेक्ट कर रखी है,
और उन सिलेक्टेड कुछ गाथाओं का अपन स्वाध्याय करेंगे जितनी हो पाएंगी, है ना। 6 7 8 जितनी गाथाएं हो पाएंगी 10 दिन में अपन उतनी गाथाएं करेंगे, स्लो करेंगे, अच्छे से करेंगे और डीप में जाके करेंगे। तो अब ये देखना है कि अब इसमें कितने लोग, अब देखो इसमें थोड़ा बहुत तो एक्सपेक्टेड है कि जिनका थोड़ा बहुत स्वाध्याय हो, और जिनका नहीं होगा तो फिर उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि अगर वो लोग ज्यादा जुड़ते हैं, वैसे लोग, मुझे अभी क्योंकि पता नहीं कौन जुड़ने वाला है ना, मुझे कोई आइडिया नहीं है। या तो यही ग्रुप रहेगा जो अभी है अपना रेगुलर स्वाध्याय वाला। अगर यही रेगुलर स्वाध्याय वाला रहा तो ये इतना कॉन्फिडेंस है कि आप लोगों को सबको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अगर इस रेगुलर ग्रुप से कहीं ज्यादा लोग दूसरे जुड़ते हैं जो एकदम ही फर्स्ट टाइम आए हैं, तो फिर मेरे को सोचना पड़ेगा कि मैं कुछ टोन डाउन करके फिर मैं या तो सिर्फ मंगलाचरण लेके कुंद कुंद शतक का, या तो फिर मैं कुछ और लूँ, कुछ और बहुत इजी टॉपिक लेके, जिससे कि लोगों को, अब ये है ना 10 दिन, तो क्योंकि 10 दिन में ऐसा है कि बहुत सारे लोग पहली पहली बार जुड़ते हैं, तो उनको अपने को इस मार्ग में जोड़ना है। तो जोड़ना है तो अभी एकदम से अपन उनको फिर हैवी दे देंगे तो वो हमेशा के लिए फिर डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे। तो हमको वो भी एक, देखो अपना तो राग तो रहता ही ना कि भाई अपने साधर्मी है, सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोग इस मार्ग से जुड़े। तो एक एक वो थोड़ा सा राग तो है ही, पर एक राग ये भी है कि जो रेगुलर आते हैं और रेगुलर और इतना ही क्राउड है, तो फिर उनको कुछ अच्छा भी माल परोसे, नहीं तो वही का वही बात बताएं तो फिर मतलब ही क्या हुआ जो अपन रोज पढ़ते हैं। हम्म। तो इसका मतलब है कि लोगों को बताना चाहिए कि भाई कौन लोग आएंगे आपके स्वाध्याय में 10 दिन। अब वो पता नहीं ना आंटी, वो कोई, अब ऐसा अपने को, अपन ने तो मैसेज डाल दिया है, ओके। अपने को पता नहीं है आंटी कौन आएगा कौन नहीं आएगा। और इसी टाइम एक पे ही चीज, होगा मयूर जी, इसी टाइम पे, रेगुलर टाइम से? नहीं 8:30। 8:15 से आंटी, 8:15 से वाह, 9:15। हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ, और 8:15 से जो सवा नौ और यही जूम लिंक है। ओके। और जो 10 धर्म का आप बात कर रहे हैं वो भारिल जी की किताब से करेंगे या ऐसे ही खाली? वो मैं खुद ही ले लूंगा, भारत जी की ठीक है। है, ठीक पुस्तक ठीक। से ही है, मतलब पुस्तक का भी है और दूसरा भी है जो, है ना। देखो वो जो भारत जी की पुस्तक उसमें सभी कुछ है, और वो तो सही में जिसने नहीं पढ़ी है एक बार जरूर उस पुस्तक का स्वाध्याय करें, बहुत कौन सी अच्छी पुस्तक पुस्तक की बात लिखी है। कर रहे हैं आप? क्योंकि बहुत सारी हैं उनकी, तो बहुत सारी बुक्स हैं। 10 लक्षण नहीं नहीं, की दस। धर्म पुस्तक के, है। नहीं, धर्म दस के 10 लक्षण धर्म है की आंटी, जो मैं भी है। आपको भेज दूंगा पुस्तक, वंडरफुल, पीडीएफ। थैंक यू, दैट विल बी ग्रेट। तो मयूर जी, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक अभी 10 लक्षण धर्म बात कंटिन्यू, राइट? हाँ आंटी, वो 10 दिन बाद अपन फिर इसी कंटिन्यू। करके मैंने आपको वहां पर स्टॉप कर दिया था क्योंकि फिर वो दूसरा वाला शुरू हो जाता। हाँ सही सही बात, नहीं अच्छा हाँ। कर, यहाँ पर अपन यहाँ से कल्याण योग के दोष की कल्पना का निवारण हाँ अब तो अपना फिर मैं 2 हफ्ते बाद ही होगा, 2 हफ्ते बाद, हाँ 2 हफ्ते बाद होगा। हम्म। हाँ। तो कल से अभी 8:15 बजे शुरू करेंगे। क्या बोले आंटी? कल से 8:15 बजे शुरू करेंगे। कल से 8:15 शुरू करेंगे, 8:15 से 9:15, 10 दिन। अब अपना 10 लक्षण के हिसाब से चलेगा। 2 हफ्ते बाद नहीं होगा, एक ही हफ्ता जाएगा ना। नहीं 2 हफ्ते होंगे ना, तो ये तो मिल गया, ये हफ्ता तो। नहीं 14 डेज में मिलेंगे ना इस इधर मोक्ष मार्ग प्रकाशक। नहीं नहीं, सैटरडे ही खत्म हो जाएंगे, 6 तारीख को ही खत्म हो जाएंगे अरे ना। तो फिर 6 को ये खत्म। ट्यूसडे, ये हाँ ट्यूसडे वेडनेसडे, हाँ अगले ट्यूसडे वेडनेसडे नॉर्मल होगा। हाँ हाँ हाँ, तो वही 14 डेज बाद होगा। हाँ हाँ 14 डेज का गैप हो जाएगा ना, हाँ। हाँ। 14 डेज 2 हफ्ते ही तो हुआ ना। या हाँ, नेक्स्ट वीक का ट्यूसडे वेंसडे को तो ये 10 लक्षण वाला ही चलेगा। उसके बाद जो ट्यूसडे हाँ होगा वो 14 डेज पे होगा। हाँ, 14 डेज बाद अपन फिर इसको पिक करेंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक को। समझ गई। मैंने ठीक धर्म है। के 10 लक्षण की लिंक भेज दी आंटी, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से। थैंक यू सो मच। हम्म। थैंक यू। है ना, ठीक है। जिनवाणी स्तुति और फिर अपन कल मिलते हैं। चलो। स्यादेवादिने षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका, जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का,
जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को को वंदना वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 9 बार नमोकाम। जय जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जय। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय Thank you, Mayank जय। ji, for the link. जय जय जिनेन्द्र। जय। नो वरीज आंटी। Thank you.